हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 27 ऑफ जनवरी 2026 और आज 3 दिन बाद मार्केट खुला है। होप यू ऑल हैड द मोस्ट वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एज वेल एज यू आर रेडी टू लर्न एंड अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आई होप यू वॉच्ड माई वीडियो दैट आई टॉक्ड अबाउट, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और बात की थी AWHCL की। लुक एट द ब्रेकआउट दैट हैज कम हियर, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। उसके अलावा मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था, बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे आपको दिया था करूर वैश्य बैंक, राइट? एंड this also gave a beautiful breakout. A huge amount of money can be made अगर आप इस तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। DCB बैंक मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी, ये रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, राइट? उसके अलावा जो स्टॉक मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगी आज की डेट में, वो था चेन्नई पेट्रो। मॉर्निंग में उसने बहुत फास्ट मूव दिया था और ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स उसने दिए थे और उसके बाद थोड़ा इसमें करेक्शन हुआ बिकॉज आई थिंक इनकी अर्निंग्स आई हैं एंड दैट इज वाई देयर इज अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी। एनीवे, आज निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी ने अपने जो पास्ट सपोर्ट जोन है, आज वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग करी है जाके 25,175 के ऊपर। तो आज से मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रही हूँ। एवरी डे व्हेन आई मेक द वीडियो आई विल शेयर द टॉप 5 न्यूज दैट हैव टेकन प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन द स्टॉक मार्केट। तो आज जो पहली चीज हुई है वो ये कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील साइन हुई है और लगभग 18 साल से नेगोशिएशंस चल रहे थे और आज जो है ये फाइनली जाके डील साइन हुई है। टैरिफ ऑन 90% ऑफ EU गुड्स टू इंडिया गो नाउ, मतलब जो EU से गुड्स आते थे उन पे 90% टैरिफ लगता था और अब वो चले गए हैं राइजिंग टू 93 इन 7 ईयर्स। और जो ये 90% का जो टैरिफ था बढ़ के 93 हो गया था, अब जाके इन्होंने जीरो कर दिया है। इंडिया गेट्स जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, मेटल्स, केमिकल्स एंड मशीनरी कवरिंग 99.5% ऑफ द ट्रेड। और इसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा आज के स्टॉक्स में। टेक्सटाइल के काफी स्टॉक्स में मूवमेंट आया था, मेटल के स्टॉक्स में मूवमेंट आया था। बात करेंगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, तो दिस डील क्रिएट्स अ यूनिफाइड मार्केट ऑफ अबाउट 2 बिलियन पीपल एंड 25% ऑफ ग्लोबल GDP, a hedge versus US tariff uncertainty and a big push to shift supply chain away from China। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इंडिया के लिए और इसका इम्पैक्ट आपने देखा, आज निफ्टी ने लोअर लेवल से रिवर्सल लिया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि US ट्रेजरी सेक्रेटरी सिग्नल्स पोटेंशियल टैरिफ रिलीफ। अभी तक जितना भी हमने देखा मार्केट में फ्लक्चुएशंस हुए हैं, हर बार कोई एक टैरिफ के ऊपर बात आती है तो मार्केट गिरता है, वहाँ से एक थोड़ा रिलीफ मिला है। आई वुड से जो आज निफ्टी में रैली आई है वो एक थोड़ी रिलीफ रैली भी बोली जा सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड दैट टैरिफ्स कुड बी रिमूव्ड इफ इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस स्टे कोलैप्स्ड। That hints at rolling back to extra 25% duties, and earlier escalation had double duties of 50% for some goods. अगर हम बात करें कुछ डेटा पॉइंट्स की, तो India's Russian oil imports hit a 2-year low in December 2025. The United States Congress is debating much tougher measures, so this diplomatic signal matters even with no timeline. Strategic context की बात करें, if tariff falls, export sectors hurt by duties, textiles, engineering goods and chemicals could recover. This also helps foreign investor sentiments and the rupee. And the third important news है आज की कि FII selling spree reaches crisis level. So FIIs sold about 33,144 crore in the first 17 trading days of 2026 January, is shaping up as the biggest outflow month since August 2025. अगर हम देखें कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा विड्रॉ हुआ है, तो FMCG saw 6,128 crore outflows early January. Financials and IT also saw big sales. Domestic institutional investors bought 4,102 crore on January 23, almost offsetting FII's data for that day. और अगर हम बात करें strategic implications की, तो this level of foreign selling reflects global risk of tariff worries and the valuation concerns. Market need positive trade news or strong domestic flows to stabilize. चौथा पॉइंट है अर्निंग सीजन ट्रिगर sharp
stock specific divergence. तो market impact by the stock, corporate results split the market. Ultratech Cement beat street estimates, jumped by 3%. Axis Bank rose 3.62%. Kotak Mahindra Bank fell by 4% after weak results. HCL Tech is in focus after a Singapore buy, and Zydus Life Sciences faces United States Food and Drug Administration observation at the Ankleshwar unit plant. अगर हम sectorial rotation pattern की बात करें तो information technology outperformed early and metals gained amid session, and while autos and FMCG are selling, the market is moving to stock picking, not broad rallies. Fifth point है Nifty breaches critical technical support and then bounces back to 25,175. So अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस आर अंडर परफॉर्मिंग. Analysts want short to medium term sentiment say weak until Nifty reclaims 25,300. अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर. तो ये आपके सामने निफ्टी लगी हुई है. निफ्टी ने आज लेवल्स के ऊपर से ही शार्प बाउंस लिया है. और अगर बात करें कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो गिरा है, तो निफ्टी का आईपीओ सेक्टर गिरा है, एफएमसीजी गिरा है, केमिकल सेक्टर में थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रही है लोअर लेवल से. और अगर जो सबसे ज़्यादा सेक्टर आप देख रहे हैं चला है वो है मेटल सेक्टर. लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, और इंडिया विक्स में आज फिर इंक्रीमेंट हुआ है और ये एक समय के लिए 16% पे भी पहुंच गया था. पीएसयू बैंक्स हैव बीन पॉजिटिव एंड बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली है based on good results by Axis Bank, CPSC and Nifty private banks have also done well, right? तो आज जो थोड़ा रिलीफ रैली आई है निफ्टी में, उसके बहुत सारे मेजर रीजन हैं. पहला मेजर रीजन तो यही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ 18 साल के बाद डील साइन हुई है, और दूसरा ये है कि बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कई सारी निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स जो है अच्छे आ रहे हैं. तो ओवरऑल यही दिखाई दे रहा है मार्केट में कि हो सकता है एक थोड़ा सा बाउंस आता हुआ बने. एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो कैश में स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था. If you feel this requires serious research, serious understanding of the market, give a thumbs up, like, share and subscribe, because आपका एक like, share and subscribe will encourage many more others to join the channel and watch it, right? तो this is how the market has performed today, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट से मार्केट थोड़ा ऊपर चले. तो क्योंकि मेटल वाज ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, मेरे रडार पे एक स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है हिंद कॉपर. यू नो, आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि जो मतलब लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू कि जो सिल्वर है वो नया गोल्ड है, और जो कॉपर है वो नया सिल्वर है, और जो आयरन जंक है वो नया कॉपर है, और इक्विटीज न्यू जंक, राइट? तो आप समझे, there is a full chain people have formed. They say equity has become almost like a junk, right? कबाड़ हो गई है इक्विटी. बट आप देखिए आपके सामने रिजल्ट्स है. आप देखिए KPR मिल्स देखिए, आप चेन्नई पेट्रो देखिए, काइटेक्स देखिए, आप करूर वैश्य बैंक देखिए, आप AWHL देखिए. विच इक्विटी हैज बिकम जंक? अगर आप जंक खरीदोगे तो जंक ही होगा, राइट? बट अगर आप सोच समझ के खरीदोगे, ट्रेड करोगे, यू विल मेक मनी. सो द स्टॉक हियर इज हिंद कॉपर, राइट? हिंद कॉपर आज की डेट में आप देखोगे एक छोटी सी कैंडल बनी है, बट इस कैंडल में 1500 करोड़ की बाइंग आई है. तो हिंद कॉपर को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और आपको जो लॉजिक फॉलो करनी है वो करिए. बट मैंने इसका पूरा चार्ट पैटर्न देखा है, इसकी डिलीवरी परसेंटेजेस देखी है, मैंने ये देखा कि इस मेटल सेक्टर में क्या चल रहा है. और कॉपर हैज़ अ लॉट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इन द सेंस कि जितनी भी हम घर में वायरिंग यूज़ करते हैं वो कॉपर से बनती है. तो जैसे सिल्वर की ETF है, गोल्ड की ETF है, कॉपर की ETF नहीं है, बट आप कॉपर वायर से जितने बनने वाले स्टॉक्स हैं, जैसे KEI हो गया, या जितने भी वायर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब हो गया, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ढूंढिए, गूगल करिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ कॉपर अच्छे से यूज़ होता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करके चल सकते हैं, या कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जैसे हमारे मेंटर योगेश बताते हैं. अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं, यू कैन जॉइन द वर्कशॉप दैट्स कमिंग अप ऑन 1 February. यू नो, मार्केट में इतने तरीके होते हैं पैसा बनाने के, बट आपको तो पता ही नहीं. आपको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, उनमें ट्रेड करना चाहिए, बट वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पैसा ज़ीरो होने की. एनीवे, आज जो पहला स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है हिंद कॉपर. दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ उसका नाम है ग्रो, राइट? ग्रो ऐसा स्टॉक है जो मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये डेवलप हो रहा है लगातार. ये स्टॉक जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है. आज भी आप ये जो दोजी देख रहे हैं ना, इसमें
500 करोड़ की बाइंग आई है, राइट, 500 करोड़ की बाइंग आई है, बट पहले ये इसमें सेलर्स बहुत एक्टिव थे, बट सडनली देन बायर्स केम इन एंड दिस स्टॉक मूव्ड अप. आई वुड से डेफिनेटली कीप इट on your radar for a long term perspective. So keep this grow और billion brain garage on your radar. मैंने इसका फुल स्टडी किया हुआ है, go and watch that video. जो लास्ट स्टॉक में करूंगी आपके साथ शेयर ना, उसके हम स्टडी करते हैं, सारे फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे. द स्टॉक नेम इज एजिस वोपैक टर्मिनल लिमिटेड, राइट. ये थोड़ी कंपनी ना यूनिक कंपनी है. दिस कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स storage terminals and liquefied petroleum gas LPG and various liquid products, right. तो basically liquid petroleum में डील करते हैं. पूरा डिटेलिंग इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं. 24,425 करोड़ की कंपनी है. P is 135, ROC is 7 and ROE is about 8.73%. I'll quickly want to go to the sales. सेल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही, बट आप एक चीज़ देखिए, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कंसिस्टेंट एट 73-74%. नेट प्रॉफिट, हालांकि इनकी सेल्स इतनी नहीं गई है ऊपर, बट इन्होंने अपनी नेट प्रॉफिट को डबल किया है एक साल के अंदर. 26 करोड़ से बढ़ा के 54 पर लेके आए हैं, राइट. और यहाँ पे आप देखोगे इनका EPS एक बहुत छोटा सा है, बट ठीक ठाक है. उसके बाद सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो 2 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल के आसपास ले आए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 65 से बढ़ा के 73 पे लाए हैं और नेट प्रॉफिट को भी 87, 127, 81 पे 181 पे लेके आए. और रिजर्व्स इनके ग्रो कर रहे हैं. बोरिंग्स को इन्होंने अभी हाफ किया है. और अगर देखेंगे तो दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नेट कैश फ्लो हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. प्रमोटर्स होल्डिंग इज 86.94% एंड FIS होल्डिंग इज 6%. सो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है. अब इसको हम चार्ट भी स्टडी कर लेते हैं. द स्टॉक नेम इज एजिस. आज इसमें क्या हुआ, लोअर लेवल से बाइंग आई है और द अमाउंट दैट हैज़ बीन invested in this company is also huge today, and this is how the stock looks like, right. This is how it looks like. 4 दिन इसने सेम बॉटम बनाया है, ये जगह पे सेम बॉटम बनाया है और आज इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिवर्स किया है ये जगह पे, राइट. तो अब आप आज के ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक, तो आपको इसमें एक डिसेंट मूव आने की पॉसिबिलिटी दिख सकती है. बुल्स हैव डाइल्यूटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज का जो ड्रॉप था उसको डिमोलिश किया है. तो आप इस स्टॉक को एजिस वोपैक, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बॉटम हुआ है अपने क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रहा तो स्टॉक क्या चलेगा. आज इसने एक अच्छे खासे वॉल्यूम, तो आप देखो जब से लिस्ट हुआ है पहले दिन के बाद आज ही इसमें और दूसरे दिन के बाद आज इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं. तो इसको आप अपने रडार पे रखिए. फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मनी मैनेज करिए, रिस्क मैनेज करिए. 5 क्वांटिटी लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, लाखों करोड़ों में मत करिए. ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी है ये. और पैसा कितना लगाना है वो आपको खुद डिसाइड करना है. आई एम नॉट गिविंग यू कि आप इसमें 5 करोड़ लगा दीजिए, घर बेच के लगा दीजिए. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट. जो आपको करना है वो करिए, बट यहाँ पे आके मत लिखिएगा कि इसमें लॉस चल रहा है. लॉस चल रहा है तो ऐसे लगाओ, ऐसे लिखो, ऑनर करो. नहीं कर सकते तो ट्रेड मत करो, राइट. अपने ऊपर डिपेंड करो. अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज कर सकते, आप इस बात का स्ट्रेस नहीं ले सकते कि स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माय एजुकेशनल वीडियोज़ एज वेल. क्योंकि ये उन्हीं के लिए जो सोचते हैं, समझते हैं, पैसा बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, नॉट लाइक सट्टेबाजी कि पूरा पैसा लगा दो कल डबल हो जाएगा पैसा. ऐसा कोई यहाँ सिस्टम नहीं है. It's only consistent money, consistent way of trading, disciplined trading, disciplined money. If you follow that, no one can stop you from making money. But अगर आप बड़ा पैसा और बड़े सट्टेबाजी करेंगे तो यहाँ this my research is not for you. Definitely. All the best guys. इतना हार्श इसीलिए बोलती हूँ कि शायद कभी दिमाग में बैठ जाए कि थोड़ा पैसा थोड़ा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस एज वेल. All the best. Keep learning about stock market. Bye bye. Take care.